हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ उन्हें देखकर आप भी कहोगे कितनी कमाल की चीज़ें हैं। चीज़ें तो ये होनी चाहिए। हम अभी तक कहाँ जी रहे थे? अब तक नर्क में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है फीदर स्टार। ये पौधे जैसा नजर तो आता है पर यह पौधा है नहीं। ये धरती पर 300 मिलियन साल से भी ज्यादा पहले से है, मतलब कि डायनासोरों से भी पहले से। इनके जो ये पंखों जैसे दिखने वाली चीज है, इसी के कारण ये तैर सकते हैं। इनका दिमाग नहीं होता, इनकी आंखें नहीं होती, होता है तो बस एक छोटा सा नर्वस सिस्टम, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत सेंस कर सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट को, रोशनी को या फिर अपने खाने को। तो अगला है ग्लैनिकस अटलांटिकस यानी कि ब्लू ड्रैगन। ये यूएफओ जैसे नजर तो आता है पर यह यूएफओ है नहीं। ये जेलीफिश से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जेलीफिश खाते हैं और उनका जो जहर होता है ना, उसे अपने अंदर ही जमा कर लेते हैं और खाई हुई जेलीफिश से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, मतलब कि उसी के जहर का इस्तेमाल उसी के ऊपर। और इनका जो आकार है वो तो काबिल तारीफ है, 3 सेंटीमीटर बस, सर से पांव तक, मतलब कि जो भी वो चीजें हैं वहां से वहां तक। तो अगला है डम्बो ऑक्टोपस। एक सॉक्स पहने हुए ऑक्टोपस को आप क्या कहोगे? शायद सॉक्सटोपस। तो ऐसे इसका नाम पड़ा डम्बो ऑक्टोपस फ्रॉम डिज्नी फिल्म 1941। 1941 में डिज्नी ने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था डम्बो, जो कि बेहद मशहूर भी हुई थी। माना कि ये दिखने में क्यूट है पर हम इसे पेट नहीं बना सकते, क्योंकि ये जनाब मर जाते हैं। ये ज़्यादातर 8 इंच तक पाए जाते हैं और 6 फीट तक ये बढ़ भी सकते हैं, और इनका वजन 13 पाउंड होता है। ये जहरीले नहीं होते। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस ही जहरीला होता है। एक बाइट और खेल खत्म। तो अगला है ग्रैंड रोजो जेलीफिश। इसे बिग रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2003 में सबसे पहले देखा गया था और ये अपने किस्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और ये पानी में 2000 से 4800 फीट के बीच में पाए जाते हैं। इसका ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं होता। वैसे तो ज़्यादातर किसी जेलीफिश का ब्रेन होता ही नहीं है, तो ये ज़्यादातर रिफ्लेक्स पर ही काम करती हैं। रिफ्लेक्स तो आपको पता ही होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हमें जब बिजली ये सब लग जाती है तो अचानक जो एक्शन होता है ना, वो वाला एक्शन, उसे रिफ्लेक्स कहते हैं। उसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है। वो थोड़ी बहुत एक इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ भी नहीं, जो कि सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि हमारे अंदर भी होती है। और इस ऑक्टोपस का आकार 10 फीट तक हो सकता है, और क्योंकि ये 95% पानी से बनी होती हैं, तो अगर ये थोड़ा बहुत पानी से बाहर निकल जाए ना, तो मरना शुरू कर देती हैं। इनका ना तो दिमाग होता है और ना ही दिल, मेरा मतलब ये अमर होती हैं। वैसे ज़्यादातर जेलीफिश सारी अमर ही होती हैं। तो अगला है, और ये मेरा फेवरेट है, मैंटिस श्रिम्प, या कहें पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। ये जीव सभी जीवों में से सबसे अनोखा है। इसकी उम्र ज़्यादा 3 से 6 साल तक होती है, और उनकी आंखें और घूंसा यानी कि पंच कमाल का होता है। मतलब मैंने खाया नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसमें आंखों का वो मैकेनिज्म पाया जाता है जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। इसकी खोज होने से पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट भी करता है। इसकी आंखों में 13 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, 13। एक इंसानी आंखों में सिर्फ 3 होते हैं, पर इसकी आंखों में 13 फोटो रिसेप्टर। सोचो किस किस तरह के कलर देखता होगा ये। हम इंसान तो ज्यादातर 3 ही कलर देख पाते हैं, जैसे कि नीला, लाल और हरा। पता नहीं ये कितना सच है, पर ये अफवाहें हैं कि ये अनोखा जीव पानी की गहराई से कुछ ऐसे रंग देख सकता है जो कि अंतरिक्ष से आने वाली रोशनी को पकड़ सकता है, और उन्हें हम नहीं देख सकते। मतलब सोचो, पानी की गहराइयों से जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहां से ये अंतरिक्ष के रंगों को देखता है ना? कमाल। और इसका पंच भी किसी से कम नहीं है। इसका सिर्फ एक पंच किसी भी कछुए के शैल को आराम से तोड़ सकता है। किसी भी कछुए के शैल को सिर्फ एक पंच। और उसके मुक्के की जाने की जो रफ्तार है वो 0.22 कैलिबर गोली से भी ज्यादा है। एक गन की गोली से ज्यादा तेज होता है इसका पंच। और जब ये शैल से टकराता है तो वहां से एक चिंगारी तक निकलती है, और वहां का जो पानी है वो भाप बन जाता है कुछ देर के लिए। और दरअसल इसकी ताकत का राज है इसकी बाइसेप में मौजूद ये मसल, जो स्प्रिंग की तरह काम करती है। और एक और श्रिम्प है जिसे पिस्टल श्रिम्प के नाम से जाना जाता है। पिस्टल श्रिम्प, ये तो गोली की रफ्तार से पंच मारता है, पर ये तो डायरेक्ट गोली ही मारता है। मतलब ये जो केकड़े जैसे इसके हाथ है ना,
इसके एक दूसरे के टकराने से इतनी ऊर्जा बनती है कि वो सीधे गोली की तरह जाती है, और गोली की तरह जाती ही नहीं है, गोली की तरह लगती भी है। इसका सिर्फ एक ही वार इंसानों को आराम से घायल कर सकता है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि श्रिम्प्स मेरे फेवरेट क्यों हैं। मतलब खाने में नहीं, इनके जो हथियार हैं वो फेवरेट। माना कि श्रिम्प्स को खाया जाता है, पर वो इंडिया में थोड़ी इतना खाया जाता है। तो चलो जो भी है, यहाँ हुए हमारे टॉपिक क्लोज। तो आपको कौन सा जीव सबसे बेहतरीन लगा, तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। हम आपकी राय जानना चाहेंगे, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ जानने को मिला, एक्स्ट्रा कुछ नई नॉलेज मिली, तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।